राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लड़ाई का स्तर क्या है, ये भदरी परिवार के अंदर खाने से बाहर निकलकर यूपी में फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि इनकी आपसी कलह पर से पर्दा उठाने के लिए पसीना बहाना पड़े, ये खुद ब खुद हर चीज़ बताते जा रहे हैं और पब्लिक डोमेन में बात आती जा रही है। अब दोस्तों, राजा भैया और भानवी सिंह के बीच जबरदस्त लड़ाई के बीच बड़कू आ गया। बड़कू ने राजा भैया के लिए भानवी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा भैया के लिए उसने सीधे तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी से शिकायत कर दी। तो ऐसे में सवाल आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा, ये बड़कू कौन है जो भानवी सिंह से सीधे भिड़ रहा है और भानवी सिंह को उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है, साथ में वो आशीर्वाद भी दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, यूपी के कद्दावर नेता राजा भैया के घर का परिवार का विवाद अब खुले मंच पर सबके सामने आ चुका है। पहले जहां राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लड़ाई चली आ रही थी, अब उस लड़ाई में उनका बेटा भी शामिल हो गया है। बेटा शिवराज प्रताप सिंह और मां भानवी सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बेटे के आरोपों पर मां ने पलटवार करते हुए कहा, प्रिय बेटा बड़कू, नवरात्र का अवसर है, घर घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वो वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिताजी बयान कर रहे हैं। मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिताजी और मेरे पति रघुराज सिंह ने अवैध संबंध बनाए और उसका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया, वही बहन मुझे जब पीट रही थी तो मैंने उसका प्रतिकार किया। खैर, सभी को पता चल जाएगा ये सच भी है। अभी कई और वीडियो हैं जिसमें तुम्हारे पिताश्री के बारे में तुम्हारे बाबा, बड़े महाराज और दादी जी बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने इनके कृत्यों से ही आज ही जाकर यहाँ तक कहा कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करें। ये सब कुछ मैं पब्लिक डोमेन में एक के बाद एक जरूर डालूंगी। मुझे पता है बेटा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें सारा सच पता है। तुम भी मेरे साथ सड़क पर जाने को मजबूर किए गए थे। रात मुझे तुम सभी बच्चों के साथ घर से बाहर सोना पड़ा था। मुझे उम्मीद है तुम्हें सद्बुद्धि आएगी और सोचोगे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था और माँ ने कितनी प्रताड़ना एक व्यक्ति की अय्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झेली है। किस मजबूरी में माँ ने मुंह खोला। फिर भी तुम बेटा अपने कैरियर के लिए और सुख सुविधाओं के लिए जो भी कर रहे हो उससे मुझे ऐतराज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले, बस तुम्हें दुनिया मेरा नालायक बेटा ना कहे। सारे साक्ष्य एक के बाद एक मिलेंगे। फिलहाल वो सच जो तुमने किसी दवाओं में आधा बताया, आधा छिपाया और जितना बताया वो भी झूठ, एक बार देखो और फिर हो सके तो एक बार और लिखना बेटा। मैं मजबूर हूँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर हाँ, अंत में फिर दोहरा रही हूँ, मेरे चरित्र हनन से कुछ नहीं होगा। ये जांच एजेंसियों को बताना ही होगा कि इतने अवैध हथियारों का जखीरा कहाँ से आया और क्या कोई इसके पीछे आपराधिक गठजोड़ है। क्या कोई बड़ा अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से इसका संबंध है। मार पिटाई के मैनिपुलेटेड वीडियो तुम्हारे पापा की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अपराध बहुत बड़ा है और लोगों की सुरक्षा के लिए उनका कृत्य बहुत खतरनाक भी है। तुम्हारी माँ अब मौसी के घर में पिटाई नहीं किया था अपने बब्बू की, रघुराज की वजह से, जब भागी थी बब्बू बस्ती से। याद आ रहा है? हाँ। तभी थी नहीं तो हम तो नहीं, हाँ तो हम तो पड़ा हूँ नहीं थे रात में, तब जाने का दिन था। याद है आपको बब्बू का फेर और रघुराज का फेर? हाँ, ये तब वहाँ तब मालूम है कि ये बात सुन लो। तुम आ गई मिलने, तुमको देखा उसने, निकल ना नागवार हमको लगा कि मैं कह नहीं सकता। अब निकल तो गनीमत था। उसके बाद चप्पल फेंक के तुमको मारा। कुछ नहीं बोला। नहीं चप्पल फेंक के मारा। जब देखा मैंने कि उससे
चप्पल से मोनू को मारा, वो चप्पल नीचे गिर गया, मैं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा था। अरे पप्पा, हम पप्पा से चप्पल छीने। नहीं, वही चप्पल उठा के मैंने अपने को पीटा ना उसकी सामने। हाँ, तो ये हाल है। अब दोस्तों, भानवी सिंह को ये पोस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस तरह से भानवी सिंह राजा भैया के पीछे पड़ी हुई हैं, उन्हें बर्बाद करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही हैं, उसे रोकने के लिए भानवी सिंह का बड़ा बेटा शिव प्रताप दीवार की तरह खड़ा हो चुका है। राजा भैया और भानवी सिंह के बड़े बेटे ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट ना करने पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी सीमाएं पार हो जाए तो जवाब देना तो बनता है। जन सामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे रहे हैं, इन्हें सिर्फ पेड ट्रोल सेना का ही भरोसा है। कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छीछालेदर करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपनी क्लाइंट को चुप कराइए। अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है वह कोर्ट में बोलने की तमीज सिखाएं। ये इन घटनाओं से सुधरना तो दूर और अधिक कुंठित हो गई हैं। इनकी करतूत का एक और नमूना देखिए। मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वे अपनी संपत्ति चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो कि उचित ही है, लेकिन ये नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमों से हमारी मम्मा का मन नहीं बलता है, इसलिए कई बार ये हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी हैं। हाँ, ये सही बात है कि मेरे ननियाल में उतनी संपत्ति नहीं है जितनी भदरी में ईश्वर की कृपा से है। हमारे रिश्तेदारों परिवारजनों में ये सर्वविदित है कि मेरे माता पिता की शादी का दोनों तरफ का पूरा खर्चा हमारे बाबा ने उठाया। इसके बावजूद इन्होंने बाबा को भी नहीं बख्शा। कोर्ट में दिए गए अपने लिखित बयान में इन्होंने बाबा को दहेज लोभी बताया। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि वे कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। समय आने पर कोर्ट में दिए गए इनके सारे दस्तावेज पोस्ट कर दूंगा। इतना ही नहीं, क्या आप लोग जानते हैं कि दाऊ के ऊपर जो झूठी FIR मम्मा ने कराई है उसमें आजी को भी दोषी ठहराया है। अब हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बयानबाजी से चटपटी खबरें भले ही बन जाए, लेकिन इससे मुकदमे की मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पिछले पोस्ट का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति महीना ये धन उगाई है या गुंडा टैक्स। मैंने जो पहले कहा वो सभी बातें प्रमाणित सत्य है, पर अब आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ वो देखकर आप लोग भौचक के रह जाएंगे। संपत्ति की खातिर अपनी वृद्ध और बीमार माँ पर जूतों की बरसात करती हुई हमारी मम्मा भानवी कुमारी को देखिए और मन में सोचिए, क्या ये सही है? संपत्ति की खातिर अपनी वृद्ध और बीमार माँ को जूतों की बरसात करती हुई हमारी मम्मा भानवी कुमारी को देखिए और मन में सोचिए, क्या ये यही महिला सशक्तिकरण है? निश्चित है कि माताजी के भाड़े के ट्रोल सेना हमें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनको ये कर्ज हमारी जूतेबाज माताजी को याद दिलाना ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अपने इस पोस्ट को राजा भैया के बड़े बेटे ने PMO इंडिया और CMO ऑफिशियल यूपी को भी टैग किया। जाहिर सी बात है, जिस तरह राजा भैया बीजेपी का साथ देते हैं, उसके एवज में राजा भैया का बड़ा बेटा अपनी मां भानवी सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए PM मोदी और CM योगी से कह रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।